आज बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे पिछली कक्षा में काव्य पाठ 1 कबीर दास जी का पाठ है, जिसमें कि साखियाँ और शब्द हैं। साखियाँ हम पढ़ चुके थे। मुझे लग रहा है कि आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा। और अब हम पढ़ने का प्रयास करते हैं शब्द यानी पद। देखिए, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौनो क्रियाकर्म में नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की श्वास में। तो इस पद में कबीर दास जी ने बताया है कि ईश्वर जो है वो सर्वव्यापक है, यानी हर जगह व्याप्त है, सब जगह उसको पा सकते हैं। लेकिन क्या करते हैं हम लोग, अपनी अज्ञानता के कारण उनको इधर उधर ढूंढते फिरते हैं। तो वही बताते हुए कह रहे हैं कभी, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। ईश्वर मनुष्य से कह रहे हैं कि हे बंदे, तू मुझे कहाँ ढूंढता फिर रहा है, मैं तो तेरे पास में अर्थात तेरे हृदय में समाया हुआ हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। देवल यानी देवालय यानी मंदिर, मस्जिद यानी मुस्लिम लोगों का पूजा घर जो होता है, उनके पवित्र स्थान। तो कह रहे हैं कि ना तो मैं देवल में हूँ, ना तो मैं मंदिर में मिलूँगा, ना ही मैं मस्जिद में मिलूँगा, और ना ही मुझे आप काबा ढूंढने जाओगे तो मिलूँगा, ना ही कैलाश पर्वत पर मिलूँगा। इससे पहले मैंने आप लोगों को उसमें साखी में बताया था, काबा यानी वो पवित्र स्थान जहाँ पर मुस्लिम लोग हज करने जाते हैं, और कैलाश यानी हम हिंदू मान्यता के अनुसार जो माना जाता है कि शिव शंकर भगवान जो हैं वो कैलाश पर विराजते हैं। तो कह रहे हैं कि ना तो मैं मंदिरों में मिलूँगा, ना मैं मस्जिद में मिलूँगा, ना ही मैं काबे में मिलूँगा, और ना ही कैलाश पर्वत पर मेरा निवास स्थान है। ना तो कोनो क्रियाकर्म में, ना ही योग बैराग में। और कह रहे हैं कि कुछ लोग सोचते हैं कि इस तरह की हम क्रिया करेंगे, ये पूजा करेंगे तो मिल जाएगी, तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, अगर ये वाला कर्म करेंगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन मैं तो ना ही किसी क्रिया में हूँ, ना ही किसी कर्म के माध्यम से प्राप्त हो सकता हूँ। नहीं योग बैराग में। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर योग साधना करेंगे तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, और कुछ लोगों का मानना होता है कि अगर हम संसार को छोड़कर वैराग्य धारण कर लेंगे, साधु सन्यासी बन जाएंगे तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि ना तो मैं किसी क्रियाकर्म के माध्यम से प्राप्त हो सकता हूँ, और ना ही योग साधना के द्वारा प्राप्त होऊंगा, ना ही वैराग्य धारण करने से तुम मेरी प्राप्ति कर सकोगे। खोजी होए तो तुरते ही मिली हो पल भर की तलाश में। कह रहे हैं लेकिन अगर तुम मुझे वास्तव में खोजना चाहते हो, खोजी हो मतलब अगर तुम वास्तव में मुझे प्राप्त करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें पल भर की तलाश में, मतलब क्षण भर की तलाश में ही तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। क्यों हो जाऊंगा क्षण भर की तलाश में ही प्राप्त? क्योंकि कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की श्वास में। क्योंकि कबीर दास जी कह रहे हैं कि ईश्वर कह रहा है कि हे साधो यानी हे भक्तों, हे मेरे मनुष्य सुनो, मैं तो हर सांस लेने वाले की सांस में विराजता हूँ, अर्थात हर प्राणी के अंदर मेरा ही वास है, हर आत्मा के अंदर मैं ही परमात्मा के अंश के रूप में विराजमान हूँ। तो अगर तुम मुझे वास्तव में खोजना चाहते हो तो मैं तुम्हें पल भर की तलाश में प्राप्त हो जाऊँगा, क्योंकि मैं तो हर सांस लेने वाली की सांस के माध्यम से तुम लोगों के शरीर के अंदर विराजमान हूँ। तो यहाँ पे कबीर दास जी ने बताया है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें कहीं नहीं जाना है, हमें अपनी अंतरात्मा का विश्लेषण करना है, अपने आप में झांक कर देखना है, क्योंकि हमारी आत्मा जो है वो उसी परमात्मा का अंश है। तो जब अगर हमें परमात्मा को ढूंढना है तो इस आत्मा के अंश के से अच्छा कौन सा माध्यम हो सकता है उसे प्राप्त करने का। देखिए दूसरा, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। तो इसमें कवि ने ज्ञान के रूपक का इस्तेमाल किया है, मतलब आंधी को बताया है ज्ञान का रूप। क्योंकि कवि का मानना ये है कि सामान्य हवा जब चलती है तो उससे वातावरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, हवा धीरे धीरे बहती रहती है और जो कुछ जैसा होता है वो वैसा ही चलता रहता है। लेकिन जब आंधी आती है तो बहुत कुछ परिवर्तित कर देती है। तो यहाँ पर इसी तरह से कवि का मानना ये है कि ज्ञान जो होता है वो आंधी के समान आता है, क्योंकि जो ज्ञान प्राप्त करता है उसके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तित हो जाता है। तो कह रहे हैं कबीर दास जी कह रहे हैं कि हे संत भाइयों, देखो ज्ञान की आंधी आ गई है, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी माया रहे न बांधी। और जब आंधी आती है तो हमारी जो टाटी होती है, टाटी यानी छप्पर, जो पहले घास फूस की छत बनाते थे, तो चाहे कितनी भी मोटी टाटी पड़ी हो तो वो सब आंधी के कारण उड़ जाती है। तो कह रहे हैं कि ज्ञान की आंधी के आने से भ्रम की टाटी जो हमारी
सोच पर पड़ी हुई थी, हमारे ऊपर जिस सोच का बात की चीज़ ढकी हुई थी, भ्रम का जो पर्दा पड़ा हुआ था हमारी सोच पर, वो भ्रम रूपी पर्दा उस आंधी के कारण उड़ गया। माया रहे न बांधी, और ये भ्रम की टाटी को कौन बांध के रखता है? माया, यानी सांसारिक माया मोह जो होता है वो हमें कुछ और सोचने ही नहीं देता। हमारे भ्रम जो रहता है वो माया के कारण रहता है। तो कह रहे हैं कि इतनी तेज़ आंधी आई कि भ्रम रूपी छप्पर उड़ गया और माया उसको बांधना चाह रही थी, लेकिन वो भी बांध कर नहीं रख पाई, आंधी उसको भी उड़ा कर ले गई। हित चित की दो थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। और यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हित और चित रूपी दो थूनी थी। थूनी मतलब होते हैं बड़े बड़े पिलर्स जो होते हैं, जो कि जिसके ऊपर की छत को बांध कर रखा जाता है। तो कह रहे हैं हित और चित रूपी जो मोटी सी वो थी, बल्ली पड़ी हुई थी, वो भी उस कारण उड़ गई। मोह बलिंडा टूटा। और मोह का जो, इसको आप इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए, जैसे दो पिलर है ये, जो कि क्या है हमारे हित और चित। तो ये हमारे दो पिलर थे जिसके ऊपर ये बल्ली पड़ी हुई थी। ये बल्ली काहे की थी? ये थी हमारी मोह की। तो कह रहे हैं कि हित और चित के दोनों खंभे टूट गए, उसको मोह रूपी बलिंडा भी बांधकर नहीं रख पाया। अर्थात आंधी ने आकर इतना ज़्यादा परिवर्तित किया कि कोई भी चीज़ उसके आगे टिक नहीं सकी। तृष्णा छानी परी घर ऊपर, कुबुद्धि का भांडा फूटा। कह रहे तृष्णा का जो छप्पर पड़ा हुआ था मेरी बुद्धि पर, मेरे घर के ऊपर, घर को यहाँ पे बताया शरीर, और तृष्णा बताया हमारा जो हमारी बुद्धि है। तो कह रहे कि हमारे घर के ऊपर जो तृष्णा रूपी छप्पर था, और जो मैंने कुबुद्धि रूपी भांडे यानी बर्तन, जो मैंने कुबुद्धि रूपी बर्तन इकट्ठे किए हुए थे, वो सभी आंधी के कारण टूट टाट कर बराबर हो गए। जोग जुगत कर संतो बांधी, निर्चु चुबे ना पानी। कह रहे हैं कि जब मेरे घर का इतना बुरा हाल हो गया कि मेरे घर का छप्पर भी उड़ गया और दोनों जो पिलर थे वो भी टूट गए, ऊपर जो बल्ली पड़ी थी वो भी उड़ के चली गई, और जो मेरे बर्तन भांडे थे वो सब भी टूट गए। तो जब लोगों ने मेरा हाल देखा तो संत लोग कुछ जा रहे थे, उनको मुझ पर दया आ गई और उन्होंने आकर फिर से जोग जुगती करी। जोग जुगती करी मतलब किसी तरह से उन्होंने उपाय निकाला और फिर से उस छप्पर को बांध दिया। यानी पहला जो छप्पर था वो क्या था? अज्ञानता का था, लेकिन संतों ने जो आकर छप्पर बांधा वो ज्ञान रूपी छप्पर था। निर्चु चुबे न पानी, और उन्होंने इस बार इतना अच्छा छप्पर बांधा है, कितनी भी बारिश होती रहे उसमें से निर्चु मतलब एक बूंद भी पानी नीचे नहीं आ रहा। अर्थात मेरे जो अज्ञानता जो थी मेरे बुद्धि के ऊपर वो सब हट गई, और अब जो ज्ञान का छप्पर पड़ा है वो इतना अच्छा छप्पर पड़ा हुआ है कि उसमें से अज्ञानता के एक शब्द भी नीचे नहीं आ रहे हैं। कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी। कह रहे हैं कि मेरी काया के अंदर, काया यानी शरीर के अंदर जितना भी कूड़ कपट था, कूड़ा कचरा था, वो सब निकल गया। किससे निकल गया? आंधी के आने से ही। और आंधी के बाद जब संतों ने आकर दूसरा छप्पर डाला तो मेरे शरीर के अंदर जो भी कूड़ा कपट था, यानी जितनी भी विषमताएं थी, जितनी भी बुराइयां थी, वो सब निकल गया। हरि की गति जब जानी, कैसे निकल गया? जब मुझे संत भाइयों ने हरि की गति बताई। हरि मतलब ईश्वर, गति मतलब उसके क्रियाकलाप बताए, उसकी करनी बताई। तो जब मुझे ये सब बातें इतनी अच्छी लगी कि मेरे अंदर जितना भी विषमताएं थी, जितनी भी गंदगी थी, जितनी भी मेरे अंदर अज्ञानता थी, वो सब निकल कर चली गई जब मुझे ईश्वर की भक्ति के बारे में पता चला। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरिजन भीना। और आंधी की ये विशेषता होती है बच्चों, जब भी आंधी आती है तो वो ऐसे समाप्त नहीं होती है कि बस आंधी चली और शांत हो गई। आंधी के बाद थोड़ा बहुत पानी ज़रूर बरसता है, तभी आंधी पे उड़ने वाली जो धूल होती है वो बैठती है। तो कह रहे हैं उस आंधी के बाद जब क्या हुआ? आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, आंधी के बाद जो बारिश हुई, जल बूढ़ा मतलब जो जल की, पानी की जो बरसात हुई, प्रेम हरिजन भीना। और वो वर्षा किसकी थी? ईश्वर के प्रेम की थी। उसमें मेरा तन और मन पूरी तरह से भीग गया। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। कबीर दास जी कह रहे हैं कि भान के प्रकटे, भान मतलब सूरज, प्रकट मतलब निकलते ही, कि ज्ञान रूपी सूरज के उदित होते ही क्या हुआ? उदित भया तम खीना। क्या उदित हुआ? यानी ज्ञान रूपी सूरज का उदय हुआ, और तम यानी अंधकार, खीना मतलब खो गया। यानी ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होते ही, ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होते ही अज्ञानता रूपी जो तम था वो चला गया, और चारों ओर ज्ञान का प्रकाश अर्थात ईश्वर का प्रेम जो था वो चारों ओर फैलने लगा, और उसमें हर व्यक्ति भीग गया। तो इसे एक बार पढ़ने का प्रयास करिएगा आप, और पढ़ाऊँगी मैं बाद में आपको, लेकिन अभी वीडियो को एक आध बार सुनकर और प्रयास करिए, समझने का प्रयास कीजिए।